नी रिप्लेसमेंट का हमने डिसीजन ले लिया, प्री ऑपरेटिव वर्कअप भी हो गया, सारी फिटनेस हो गई और हम सर्जरी के लिए पहुंच गए। अब हॉस्पिटल के दौरान क्या होता है, इसको लेके बहुत सारी एप्रीहेंशंस पेशेंट्स को होती हैं, उनके रिलेटिव्स को होती हैं, उस पे थोड़ी नज़र डालते हैं। टिपिकली नी रिप्लेसमेंट, नी रिसर्फेसिंग सर्जरी से करीब हम आधा दिन पहले या सेम डे ऑफ द सर्जरी, लेट्स से अगर सर्जरी दोपहर में प्लान है तो मॉर्निंग ऑफ द सर्जरी पे हम एडमिट करते हैं, और अगर अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट केस है तो एक दिन पहले हम एडमिट करते हैं। रात भर भूखा रखने के बाद लगभग 6-8 घंटे की फास्टिंग की ज़रूरत होती है। उसके बाद पेशेंट को एनेस्थीसिया रूम में लेके जाया जाता है। मोस्ट कॉमनली नी रिप्लेसमेंट, चाहे वो यूनिलैटरल हो, मतलब एक गोडे का कर रहे हैं या दोनों गोडे का कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक बहुत ही पतली नीडल से एनेस्थीसिया दिया जाता है पीठ में, जिसे हम स्पाइनल एनेस्थीसिया बोलते हैं। उससे नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाता है, पूरा बेहोश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, बहुत सारे पेशेंट्स इस बात से डरते हैं कि उस नीडल से एनेस्थीसिया लेने के बाद बैकएक रह सकता है। वो एक मिथ है, क्योंकि वो नीडल इतनी पतली होती है कि उसका कोई रेजिडुअल इफेक्ट स्पाइन पे नहीं होता है। जनरली जो स्पाइनल एनेस्थीसिया का इफेक्ट है वो 2.5 से 3 घंटे, 3.5 घंटे लास्ट करता है और इतने में सर्जरी सेफली हो जाती है। उसके बाद टेबल पे बहुत ही क्लीन तरीके से एक जनरली जॉइंट रिप्लेसमेंट का जो ऑपरेशन थिएटर होता है वो एक अल्ट्रा क्लीन ऑपरेशन थिएटर होता है, जहाँ पे सिर्फ इसी प्रकार की सर्जरीज होती हैं ताकि कोई इन्फेक्शन का रिस्क हम कम से कम कर सकें। क्लीन एनवायरनमेंट में लिम्ब को एक सर्जिकल ड्रेप हम बोलते हैं, मतलब हम पूरे लिम्ब को क्लीन करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं और स्टेराइल जो कपड़े हैं, ड्रेप्स हैं डिस्पोजेबल, उससे कवर करते हैं। उसके बाद गोडे के ऊपर एक चीरा दिया जाता है जो कि वेरी कर सकता है 4 से 6 इंच तक। उस चीरे को देने के बाद मसल्स को स्प्लिट करके साइड पे लिया जाता है। जो घिसा हुआ पार्ट है थाई बोन का और जो हमारा लेग बोन का, उसको हम रीसर्फेस करते हैं, उसको स्मूदन आउट करते हैं कट करके, और उसके ऊपर टोपी चढ़ा के जनरली टाके लगा दिए जाते हैं और उसके बाद एक ड्रेसिंग कर दी जाती है। रिगार्डिंग द पेन पार्ट, क्योंकि पेशेंट का जो मेन कंप्लेंट है वो ये है कि इतना सब कुछ होगा तो पेन कितना होगा। यस, कोई भी सर्जरी अगर चीरा लगेगा, बोन का कट होगा और हम उस पे प्रोसीजर करेंगे तो पेन होना लाजमी है। पेन को रिलीव करने का मल्टी मोडल एनाल्जेसिया हम बोलते हैं। मल्टीपल तरीके से हम पेन को मैनेज करते हैं। एक तो स्पाइनल एनेस्थीसिया में ही कुछ इस तरह की ड्रग्स या कैथेटर हम डाल सकते हैं ताकि लगातार लोकल एनेस्थीसिया वहाँ मिलता रहे और पेन हमारा रिलीव्ड रहे। उसके अलावा हम एक कॉकटेल बना के जो ऑपरेटेड नी है उसमें इंजेक्ट करते हैं, जिससे उस नी में लोकली काफ़ी पेन रिलीफ रहता है और ये लास्ट करता है 24 टू 48 आवर्स। इसके अलावा मल्टीपल ड्रग कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसमें हम सेंट्रली एक्टिंग एंड पेरिफेरली एक्टिंग पेन किलर्स देते हैं, और उसके साथ फिजिकल थेरेपी शुरू होती है ताकि पेशेंट का जो पेन परसेप्शन है या पेन एक्सपीरियंस है वो कम से कम हो। टिपिकली ये कहा जाता है कि जो पेन स्कोर है वो लगभग फर्स्ट 48 टू 72 आवर्स थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उसके बाद जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन कम होती है, सोजिश कम होती है, वो पेन कम होना शुरू हो जाता है। पेशेंट को सर्जरी के सेम डे या नेक्स्ट डे पे खड़ा किया जा सकता है और नी को मोबिलाइज किया जा सकता है, बट अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं है। मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ, गो स्लो, देयर इज नो रेस व्हिच इज टू बी वन, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसीजर। धीरे धीरे एज पर पेन टॉलरेंस, हर मरीज डिफरेंट होता है। कुछ मरीज बहुत जल्दी अग्रेसिवली फिजियोथेरेपी करके इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, कुछ को टाइम लगता है। टिपिकली एक एवरेज पेशेंट को 5-7 दिन वॉकर की जरूरत पड़ती है। 5-7 दिन के बाद वो स्टिक पे आ सकता है और उसके बाद धीरे 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 स्टिक छूट जाती है और हर तरीके की एक्टिविटी कर लेता है। एज फार एज स्टेबिलिटी ऑफ द इम्प्लांट इज कंसर्न, जैसे ही सर्जरी में सीमेंट सेट होता है उसके बाद उस इम्प्लांट पे पूरा लोड डाला जा सकता है। इट्स जस्ट दैट कि जो चीरा हमने दिया है, जो मसल को हमने स्प्लिट किया है, उसको हीलिंग में टाइम लगता है, तो हर मरीज डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है और उसको अलग अलग समय तक असिस्टिव डिवाइस की जरूरत पड़ती है। बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स अपने रूटीन एक्टिविटी में आ जाते हैं विद इन 6 वीक्स टू 3 मंथ्स। आई थिंक with this information, you should be mentally prepared for a very happy knee replacement surgery. Thank you.